चलिए, और अब अगली खबर आपके लिए है। अगर आप पुराने नोट जमा करने जा रहे हैं तो एक नई मुश्किल है। नोटबंदी का तो वैसे आज 42वां दिन है, सिर्फ 8 दिन बचे हैं, लेकिन आरबीआई अपनी नीतियां अब तक तय नहीं कर पाई है। नोट जमा करने को लेकर रोज रोज नए नियम लागू किए जा रहे हैं। लोगों को इन नियमों की जानकारी तब होती है जब वो घंटों लाइन में लगकर बैंक के अंदर पहुंचते हैं। आज से 30 तारीख तक नोट जमा करने के लिए नया नियम आ गया है। अब 5,000 से ज्यादा की रकम के पुराने नोट आप सिर्फ एक बार ही जमा कर पाएंगे। 100 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। पीएम मोदी ने 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के वक्त कहा था कि आप 30 दिसंबर तक अपने सभी खातों में 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट जमा करा सकते हैं। 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। आपके पास लगभग 50 दिनों का समय है। लेकिन नोटबंदी के 42वें दिन आज रिजर्व बैंक अफलातूनी फरमानों की नई किस्त लेकर फिर सामने खड़ा है। आरबीआई ने एक साथ कई पाबंदियों की झड़ी लगा दी है। पुराने नोट जमा कराने के लिए नए नियम क्या हैं? रिजर्व बैंक की नई अधिसूचना के मुताबिक अब कोई भी खाता धारक 30 दिसंबर तक अपने अकाउंट में 5,000 से ज्यादा के पुराने नोट सिर्फ एक बार में ही जमा करा सकता है। इसके लिए भी उसे शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। अब अगर आप अपने खाते में 5,000 से ज्यादा के पुराने नोट जमा कराने बैंक पहुंचेंगे तो आपसे बैंक के 2 अधिकारियों की मौजूदगी में पूछताछ होगी। आपसे पूछा जाएगा कि ये नोट आपने पहले क्यों नहीं जमा कराए। संतोषजनक जवाब मिलने के बाद ही आपके खाते में 5,000 से ज्यादा के पुराने नोटों को जमा किया जाएगा। आपकी सफाई को बैंक अपने रिकॉर्ड में रखेगा ताकि जरूरत पड़ने पर ऑडिट के दौरान इसकी जांच हो सके। सवाल ये है कि 5,000 से कम के नोट जमा कराने को लेकर नए नियम क्या हैं? पुराने नोट जमा कराने को लेकर भी कुछ पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप 30 दिसंबर तक एक दिन से ज्यादा बार बैंक में पुराने नोट जमा कराना चाहें, तो भी कुल 5,000 रुपए से ज्यादा जमा नहीं करा सकते। मान लीजिए कि आपने एक दिन में 3,000 रुपए जमा कराए। इसके बाद अगर आप 30 दिसंबर से पहले किसी और दिन 3,000 रुपए और जमा कराने जाते हैं तो फिर आपको पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों बार में आपकी तरफ से जमा कराई जाने वाली रकम 6,000 रुपए से ज्यादा की होगी। ऐसे में आप पर खुद ब खुद 5,000 से ऊपर के पुराने नोट जमा कराने से जुड़ी पाबंदियां लागू हो जाएंगी। आपको बैंक अधिकारियों को बताना पड़ेगा कि आपने ये पुराने नोट पहले क्यों नहीं जमा कराए। हालांकि सवालों से उठ रहे विवादों की लपटों को शांत करने के लिए वित्त मंत्री इस बार खुद सामने आए हैं। उन्होंने सफाई दी है कि ये सख्ती बार बार लाइन में लगकर पैसा जमा कराने वालों पर लागू होगी, एक बार में पूरी रकम जमा कराने वालों पर नहीं। उद्देश्य ये है कि जब तक एग्जेम्पशंस थी, केमिस्ट शॉप्स में थी, हॉस्पिटल्स में थी, रेलवेज में थी, पेट्रोल पंप्स में थी, तो कुछ लोगों को पुरानी करेंसी मिल रही थी। लेकिन अब तो पुरानी करेंसी बिल्कुल बंद हो गई क्योंकि वो एग्जेम्पशन समाप्त हो गए। तो जिस व्यक्ति के पास जितनी पुरानी करेंसी है वो एक मुश्त जाकर उसको डिपॉजिट करा दे, उसको कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर रोज रोज बार बार जाता है, उसको डिस्करेज करने का यह प्रयास है कि क्योंकि अब तो कोई पुरानी करेंसी उपलब्ध करने का कोई साधन नहीं है और इसलिए बार बार जाने का कोई उद्देश्य नहीं है। सवाल यह है कि क्या सभी तरह के खातों में जमा होंगे पुराने नोट? रिजर्व बैंक ने अपनी अधिसूचना में कुछ और पाबंदियों का ऐलान किया है। इसके मुताबिक 5,000 से ज्यादा के पुराने नोट सिर्फ केवाईसी खाते में ही जमा किए जाएंगे। अगर आपका खाता केवाईसी से जुड़ा नहीं है तो बैंक के कर्मचारी आपके खाते के पुराने लेन देन की जांच करेंगे। वो इस बात को पुख्ता करेंगे कि आपके खाते में कभी संदिग्ध लेन देन तो नहीं हुआ। अगर सब कुछ सही निकला तो भी आप बिना केवाईसी से जुड़े अपने खाते में सिर्फ 50,000 रुपए तक के ही पुराने नोट जमा करा पाएंगे। नोटबंदी के मुद्दे पर व्यापारियों के गुस्से को शांत करने और चुनावी खतरों के अंदेशों के बीच केंद्र सरकार ने कारोबारियों को पुचकारने के लिए एक राहत देने का भी ऐलान कर दिया। 2 करोड़ तक के कैशलेस टर्नओवर वाले कारोबारियों का टैक्स 8% से घटाकर 6% कर दिया गया है।
आज उसमें एक और अमेंडमेंट किया गया है कि अगर वो अपना व्यवसाय डिजिटल मोड से चलाते हैं तो इस 2 करोड़ तक की टर्नओवर में उनका जितना व्यवसाय डिजिटल मोड में होगा उसके ऊपर केवल 6% प्रिजम्पटिव इनकम माना जाएगा। लीगल नोटबंदी की दिक्कतों पर पीएम ने देश से 50 दिन की मोहलत मांगी थी। आज 42वां दिन है। अब सिर्फ 8 दिन का वक्त बचा है। आरबीआई आए दिन जिस तरह नियमों में फेरबदल कर रही है, उससे सब्र के बांध में बंधी जनता के मन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो लोगों को उम्मीद है कि 8 दिन पूरे होने के बाद यानी 30